ये घटना जो है वो साल 2022 की है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में उर्वशी वैष्णव वहाँ रहती थी और पिछले तकरीबन 7 सालों से वो नवी मुंबई में अपना जो भाई है पारस और उसका एक चचेरा भाई जितेंद्र उसके साथ रहा करती थी। ये जो उर्वशी है उसकी उम्र है वो तकरीबन 27 साल के आसपास थी और ये वहीं पर पास में एक रेस्टोरेंट बार था जिसके अंदर काम किया करती थी। और जो रेस्टोरेंट बार था उसका नाम था सोना रेस्टोरेंट बार। ये इसके अंदर बतौर वेटर के तौर पे काम करती थी। इसके खुद के पास अपनी खुद की है वो मारुति की बलेनो कार थी। वो अक्सर अपनी उसी गाड़ी से रोज काम पर आती थी और जाती थी। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था रियाज खान। अब ये रियाज खान कई बार ऐसा होता था कि वो उसके घर आ जाता था और ये दोनों उसी की बलेनो कार में काम पे जाते थे। रियाज कई बार उसे उसके कार्यस्थल पर छोड़ देता था और खुद अपने काम पर चला जाया करता था। कई बार रियाज के साथ ये जो उर्वशी है वो शाम को अपने घर वापस लौट आती थी। तो 13 दिसंबर साल 2022 सवेरे तकरीबन 9:30 बजे ये उर्वशी अपने इसी जो सोना रेस्टोरेंट एंड बार होता है उसमें काम करने के लिए जाने के लिए तैयार होती है। उसी दरमियान उर्वशी देखती है कि उसका जो दोस्त है रियाज वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के उसके घर आता है। अपनी मोटरसाइकिल वो उर्वशी के घर रखता है और उसके बाद वो उर्वशी के बलेनो की चाबी लेता है और उर्वशी को बोलता है कि चलो आज तुम्हें मैं छोड़ूंगा। तो उर्वशी उसके साथ है जो काम पर चली जाती है। अब इसके बाद वक्त वक्त बीत जाता है। शाम का वक्त होता है। ये शाम को जो रियाज है वो उर्वशी के घर बलेनो गाड़ी लेके जाता है। वहां जाता है तो घर पर है वो उर्वशी के घर। अब चूंकि उर्वशी तो कार्यस्थल पे थी वो उसको वापस लेके आता नहीं है। तो उर्वशी के घर उसका भाई होता है जिसका नाम होता है पारस। वो उसे जाके कहता है कि मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, कुछ चाय कॉफी हो तो पिला दो। तो पारस उसे कॉफी बनाता है और कॉफी पीता है। उसके बाद ये रियाज उर्वशी के घर रखी हुई अपनी मोटरसाइकिल को लेता है और अपने घर चला जाता है। अब इसका भाई जो पारस शाम का वक्त बीत गया था, उर्वशी घर आई नहीं, गाड़ी उसके घर पर थी। तो वो अपनी बहन को फोन करता है। तो बहन का फोन है वो स्विच ऑफ आने लग जाता है। पारस थोड़ी देर तो जनरली सोचता है कि चलो कोई काम होगा इसलिए स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। रोज तकरीबन 5 बजे के आसपास उसका काम खत्म हो जाता था और वो घर आ जाया करती थी। लेकिन अब रात होने को आई थी लेकिन बहन घर पर नहीं आई थी और न ही बहन का फोन है वो स्विच ऑन था, फोन लग रहा था। तो ये जो पारस है उसने जो उसका दोस्त है रियाज उसको भी पूछा कि सवेरे बहन तुम्हारे साथ ही गई थी, तुम बहन की गाड़ी स्वयं चला रहे थे, फिर शाम को बहन की गाड़ी को यहाँ हमारे घर रख कर चले गए, बहन आई नहीं, नहीं फोन लग रहा है। तो जो रियाज है उसने भी बड़ी हसरत से कहा कि नहीं नहीं, उसने तो कहा था मैं आ जाऊंगी इसलिए मैं सीधा तुम्हारे घर आके गाड़ी रख लिया। उसके बाद मेरा भी कोई संपर्क है नहीं। मैंने भी थोड़ी देर पहले फोन लगाया था, जो फोन है वो स्विच ऑफ ही आ रहा है। अब पारस है वो रात भर इसी चिंता में डूबा हुआ कि मेरी बहन घर नहीं आई। पारस का जो सचेरा भाई जितेंद्र उससे भी बात की। पारस का एक जीजा भी वहीं रहता था। तो उसको भी पारस ने फोन लगाया कि शायद ये जो बहन है उर्वशी कहीं उनके वहां तो नहीं गई। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ नहीं आई। रात बीतती चली गई। अगले दिन आ जाता है 13 दिसंबर। अब 13 दिसंबर को एक ये घटना होती है कि महाराष्ट्र का जिला होता है रायगढ़। इसी रायगढ़ जिले के अंदर पनवेल तालुका, और इसी पनवेल जो तालुका है इस पनवेल तालुका पर एक इलाके की एक नदी होती है। उस नदी के पुल से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तभी इनमें से कुछ लोग उस पुल पर किसी कारणवश वहां ठहरते हैं तो उनकी नजर है वो पुल के नीचे गिरती है। जब वो पुल के नीचे गिरती हैं तो महसूस करते हैं कि पुल के नीचे जो पानी बह रहा है उस पानी के अंदर एक कोई लाश फंसी हुई है। ये कौतूहल का विषय हो जाता है। लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग वहां इकट्ठा होते हैं तो पुलिस को इत्तला कर ली जाती है। पुलिस आती है, उस लाश को उस पानी से बाहर निकालती है। पुलिस देखती है कि लाश जो है उसके गले पे है जो चोट के निशान है। प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा था कि शायद उस लाश के साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है। लेकिन पुलिस है उस लाश को लेती है। लाश को लेने के बाद है जो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब उस लाश के साथ ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था जिससे उस लाश जो है उसकी पहचान हो जाए। वो जो लाश थी उसका चेहरा है वो बिल्कुल
सही सलामत था। इसकी वजह से पुलिस अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से और लोकल लोगों में इस लाश के बारे में शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है। जो लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई भी इसको पहचानने में सफल नहीं होता। अब पुलिस को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये कोई स्थानीय महिला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उसे पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये था कि लाश है किसकी और यहाँ आई कैसे? क्या ये पानी के साथ बह करके आई है, या किसी ने उसको नीचे फेंका है, या ये लड़की उसने स्वयं सुसाइड किया है? पुलिस के पास सबूत के तौर पर उस लाश से मिला था तो केवल उसके एक पैर में पहना हुआ सैंडल मिला था। ये जो सैंडल हैं उसको देखने में लगता था कि बिल्कुल नया नवेला है, तो हाल ही में खरीदा गया होगा। अब ये जो केस है वो पुलिस है वो क्राइम ब्रांच को शिफ्ट कर देती है। मुंबई की क्राइम ब्रांच अपने आजू बाजू जितने भी थाने होते हैं सब जगह इतला करवा देती हैं कि 13 दिसंबर या उसके आसपास की डेट में कोई 27 साल की उम्र की लड़की या इसी उम्र की आजू आसपास की कोई लड़की जिसकी कोई मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हो तो हमें बताए, या इन फ्यूचर कोई मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए तो भी हमें सूचित अवश्य करें। इधर जो क्राइम ब्रांच है उसके पास महज एक सैंडल होता है। अब अच्छी बात यह थी कि जो सैंडल था उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो है वो डिटेल उसके बारे में उन्हें मिल जाती है। तो पता चलता है कि सैंडल को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली वो लोकल कंपनी ही है। अब उसके थ्रू वहाँ संपर्क किया जाता है कि ये सैंडल कौन सी दुकान के लिए कंपनी ने सप्लाई किया था। हालांकि ये टास्क काफ़ी कठिन थी, क्योंकि कंपनी इतने दुकानों को है जो सप्लाई करती है, इतनी दुकानों पर इतने कस्टमर्स आते हैं, तो कैसे ढूंढा जाए। लेकिन खैर पुलिस अपना प्रयास पूरा पूरा करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो सैंडल हैं वहाँ लोकल कुछ उस दिन लोकल कुछ 3 दुकानों के अंदर सप्लाई किया हुआ था। अब पुलिस के बंदे हैं वो सब जगह जाते हैं, पुलिस जाती है तो उन्हें कोई ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है। लेकिन पनवेल के अंदर एक दुकान होती है, उस दुकान की डिटेल भी उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से पुलिस के पास आती है, तो उस दुकान पर पुलिस जाती है। वहाँ जाने के बाद जब पता लगाया जाता है तो पहले तो जो दुकान वाले थे वो अनभिज्ञ हो जाते हैं कि सर हमें पता नहीं है कौन सा कस्टमर आया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो 6 दिसंबर 2022 का सीसीटीवी फुटेज दिखता है। उसमें ये जो लाश है उसी की तरह मिलती जुलती शक्ल की एक महिला किसी हट्टे कट्टे बॉक्सर टाइप दिखने जैसे पुरुष के साथ आती है और वहाँ से ये सैंडल खरीदे चली जाती है। तो पुलिस है उस दुकानदार से बिल बुक मांगती है ताकि उसके बारे में पता चल सके। तो उसका जो बिल बुक देखती है पुलिस, तो पुलिस को पता चलता है कि इसका नाम उर्वशी है। उर्वशी वैष्णव रहती कहाँ है साहब के नवी मुंबई। अब पुनः वही बात थी कि नवी मुंबई जो है वो इतनी बड़ी, उसको ढूंढे तो कैसे, पर पुलिस को इतना तो पता चल ही गया था कि उर्वशी है। लेकिन पुलिस के सामने स्टिल वो प्रश्न था कि इसके साथ जो हटाकटा बॉक्सर जैसा इंसान दिख रहा है ये कौन है, इसका रिश्ते में क्या लगता है, और फिर इसकी जो मौत हुई थी तो आखिर क्या कारण था, किस वजह से हुई। तो बहुत सारे प्रश्न थे। इसी दरमियान होता ये है कि इधर जो उसका भाई पारस, जब उसकी बहन गायब होती है तो 2-3 दिन बाद परेशान होता है। तो फाइनली ये जो उसका नज़दीकी थाना होता है नरूला नरूल, तो नरूल थाना जो होता है ये महाराष्ट्र में, वहाँ पर इस 17 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है। अब चूंकि पहले से ही आसपास के थानों में जो क्राइम ब्रांच की तरफ से इतला कर दी गई थी कि कोई मिसिंग रिपोर्ट है तो आप हमें बताएं, तो उसके थ्रू है वही जो उसका भाई है पारस, उस तक बात पहुंचती है। पुलिस उसे थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद वो डेड बॉडी जब पारस को दिखाई जाती है तो पारस देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। दीदी दीदी के नाम से रोना शुरू करता है। तो पुलिस समझ जाती है कि लाश के हैं उसकी पहचान हो चली है। अब पारस है वो अपना भाई जितेंद्र और अपना जीजा सबको थाने बुला लेता है। देखते देखते सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो डेड बॉडी और पुलिस है वो फिर वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है कि ये कौन था इसके साथ जो बॉक्सर की तरह दिख रहा है। तो जो पारस भाई है वो बताता है कि ये तो रियाज है। बोले रियाज कौन? तो बोले रियाज खान, ये मेरी बहन है उर्वशी, इसका दोस्त है, अक्सर उसके साथ आ जाया करता था। फिर वो पूरी कहानी बताता है कि लास्ट में 13 दिसंबर को जैसे ये मिस हुई उसी की कार लेकर के है जो वो रेस्टोरेंट गए थे। तो पुलिस उस रियाज को ढूंढने की कोशिश करती है। तो पारस बताता है कि रियाज है वो एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करता है। उस जिम में पुलिस जाती है तो रियाज उसे वहां नहीं मिलता।
लेकिन वहां से पुलिस को रियाज के घर का एड्रेस मिल जाता है। अब जो पुलिस है उसको रियाज के घर का एड्रेस मिल जाता है और घर का एड्रेस मिलने के बाद पुलिस रियाज के घर जाती है तो वहां पर मिलती है रियाज की पत्नी और उसकी बेटी। और जब घर वाले जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये जो रियाज है वो पिछले दिनों से घर से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस को यकीन हो चला था कि हो ना हो ये जो लाश है उसका और रियाज के घर से गायब होने का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो रियाज को पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था। लेकिन पुलिस को पता चल गया था कि रियाज बतौर ट्रेनर कौन से जिम में काम करता है, इसलिए पुलिस ने उस जिम के आसपास पूरा जाल बिछा दिया और पक्का ध्यान रखा कि वो कभी न कभी तो आएगा। एक दिन रियाज उसी जिम में वर्कआउट के लिए आता है। जो ही रियाज उस जिम से बाहर निकल रहा होता है, पुलिस के जवान जो पहले से तैनात थे वो रियाज को पकड़ लेते हैं, पकड़ के थाने ले आते हैं। थाने लाने के बाद जब रियाज की जो मोबाइल की जो लोकेशन है उसके बारे में पूरी पता लगाते हैं, उसकी कॉल डिटेल पूरी निकलवाते हैं, तो पुलिस को पता चलता है कि 13-14 दिसंबर के आसपास रियाज किसी एक फोन पर बहुत ही ज़्यादा और लगातार बातें कर रहा था। तो जब पुलिस वो पता लगाती है तो पता चलता है कि जिससे रियाज बात कर रहा था ये इमरान शेख है। तो पुलिस इस बार इमरान शेख को भी उसके घर से उठा ले आती है। फिर दोनों को थाने लाने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो जैसा कि हर अपराध के केस में होता है, अपराधी पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर ये जो रियाज और इमरान है इन्होंने भी पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब ये बताया कि जो 14 दिसंबर ये जो दिनांक है इस डेट को तुम दोनों की लोकेशन साथ थी, उसके अलावा ये जो उर्वशी है जिसकी मृत्यु हुई उसकी भी लोकेशन साथ थी, यानी 13 तारीख को तुम लोग दिन भर साथ थे। तो सच है, बता दो, ज़्यादा बेहतर है। पुलिस ने अपने तरीके से इंक्वायरी की तो ये जो उर्वशी का दोस्त था रियाज, ये पूरी कहानी बताता है। ये कहता है साहब कि उर्वशी हैं, उससे मेरी दोस्ती, ये जो सोना रेस्टोरेंट एंड बार इसके अंदर आज से तकरीबन 7 महीने पहले मेरी इससे पहले मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हुआ और प्यार होने के बाद हमने लगातार शारीरिक संबंध बनाने शुरू किए। लंबे समय तक हमारे बीच में शारीरिक संबंध थे, लेकिन ये जो उर्वशी हैं उसे पता नहीं था कि रियाज है वो शादीशुदा है, उसकी घर में पत्नी है, उसकी एक बेटी है। रियाज ने उर्वशी को शादी का झांसा दे रखा था, झूठा प्रेम का धोखा दे रखा था और उर्वशी उसी के प्रेम में थी। इसी के प्रेम के तहत है जो दिसंबर 2022 को उर्वशी रियाज को अपने गांव राजस्थान के बूंदी जिले में बाकायदा लेके आती हैं। अपने परिवार और जितने भी सगे संबंधी होते हैं सबसे मिलवाती है, सबको बताती है कि मेरा केवल मित्र है। लेकिन इनकी जो बात है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ी। इधर जो उर्वशी है उसे पता चलता है कि रियाज जो शादीशुदा है, उसकी है जो एक पत्नी है, उसकी बेटी है। तो उर्वशी और रियाज में इस बात को लेकर भी झगड़े होना शुरू हो गए। रियाज है वो उर्वशी से शादी करना नहीं चाह रहा था और उर्वशी है वो इस बार रियाज पर काफी दबाव बना रही थी। उसका सीधा सा था कि या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। अब रियाज है इस समस्या से छुटकारा पाना चाह रहा था, इसीलिए उसने अपना जो दोस्त है इमरान शेख उसको इस पूरी साजिश में शामिल किया और बाकायदा उसने इमरान शेख को 30,000 रुपये भी दिए। अब इसी के तहत इन्होंने प्लानिंग बनाई और प्लानिंग ऐसी थी कि रियाज है वो अपनी मोटरसाइकिल लेके सब उर्वशी के घर गया, वहाँ उसकी बलेनो कार ली, उसको गाड़ी पे बिठाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। छोड़ने के बहाने से ये लोग लेके गए, दिन भर एक गाड़ी में साथ घूमे। रियाज गाड़ी चला रहा था, उसके पास वाली सीट पर उर्वशी बैठी हुई थी और उर्वशी के जस्ट पीछे वाली सीट पे ये इमरान बैठा हुआ था। चलती हुई कार में इमरान ने उर्वशी का पीछे से रस्सी से गला घोंट दिया, कस करके पकड़ा। उर्वशी बचने के लिए काफी चटपटाती है, इसलिए उसकी शरीर पर कुछ चोट भी लग जाती है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया था। लेकिन फाइनली उर्वशी है वो मर जाती है। उर्वशी जब मर जाती हैं तो ये उसी बलेनो कार को पनवेल के उसी नदी पर लेके जाते हैं, नदी के पुल पर गाड़ी को खड़ा रखते हैं। उसके बाद ये उर्वशी को वहां से बाहर निकालते हैं और नदी में उस लाश को फेंक देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाश है वो पानी के साथ बह के कहीं दूर चली जाएगी और हम बच जाएंगे, लेकिन इस गहमा गहमी में इनके साथ ये हो गया कि ये पानी की जिधर फ्लो था उस फ्लो के विपरीत धारा में उस लाश को फेंक दिया, इसलिए वो लाश पानी के साथ बहने के बजाय वहीं फंस के रह गई।
और है वो लाश पुलिस के सामने आई, फिर सारा किस्सा है वो पुलिस के सामने आया। पुलिस ने जांच पड़ताल की, सबूत इकट्ठे किए, सबूत इकट्ठे करने के बाद ये जो इमरान है और ये जो रियाज है, इनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद मुकदमा चला। तकरीबन साल भर बाद ये जो इमरान और रियाज है उनको जमानत मिल गई। हालांकि मुकदमा स्टिल कंटिन्यू चल ही रहा है, आने वाले समय में कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन इनको जो जमानत मिली, उस जमानत में सबसे बड़ी बात यह थी कि इन दोनों को उस नदी में लाश फेंकते हुए किसी ने देखा ही नहीं, यानी नदी में लाश फेंकने वाला कोई चश्मदीद गवाह मिला ही नहीं था, और इसी आधार पर इन दोनों को है जो जमानत मिल गई। अब ये जो अवैध संबंधों का जो घटनाक्रम और जिस प्रकार से ये मृत्यु हुई, इस सब घटना के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट दिल खोल के आप कमेंट कीजिएगा। आपको हमारा कहानी कहने का प्रयास पसंद आ रहा है तो आप जाने से पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इस तरह की नई क्राइम की कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।